गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन द्वारा रचित है, जो कि उसने इस पोएम को अपने ऊपर ही लिखा था, स्वयं पर लिखा है। ये उनकी एक ऐसे समझो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने अपने ऊपर लिखा। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन का मीन्स होता है पर, या ऑन का मीन्स बताया है पर, और हिज का मीन्स होता है अपने। अब ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधे होने पर, उनके अंधे होने पर। तो उन्होंने ये जो पोएम है जो लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने यानी कि अपने अंधे होने पर, ये पोएम को उसने लिखा कि जब जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे, वो 44 एज में वो अंधे हो गए थे, तो तब उन्होंने इस पोएम को लिखा और कोर्ट से कंप्लेंट की। पहले देखिए इसमें अबाउट द पोएट क्या कहते हैं कि जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। ही डाइड इन 1674 और वो 1674 में मर गए। ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल एज ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन की आधी उम्र में ही वो अंधे हो गए थे। ही वॉज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, और वो लिबर्टी के क्या थे, चैंपियन भी थे। ही इज कॉल्ड द सूरदास ऑफ इंग्लैंड। उन्हें इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता था। ये जॉन मिल्टन जो थे, उन्हें इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता था कि ये तो सूरदास हैं, इंग्लैंड का है। तो ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब उन्हें सम्मान दिया गया था एक, कि सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट पोएट, एक महान कवि ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का इन्हें महान कवि के रूप में सम्मान किया गया, या उनका सम्मान दिया गया उन्हें कि भाई एक महान कवि हैं। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। हिज प्लेस, अब उनका जो स्थान था एज ए पोएट, अब उनका स्थान ऐसे हो गया कि जैसे एक पोएट का होता है। एक इज कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर। अब इसने कहा इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट, जैसे कि अगले ओनली केवल जैसे शेक्सपियर थे ऐसे। तो अमंग द एपिक पोएट, उन एपिक पोएटों के बीच में ऑफ यूरोप के, तो ही इज़ अ सेकेंड ओनली टू होमर एंड वर्जिल। और वो केवल सेकंड का मतलब दूसरे थे केवल टू होमर एंड वर्जिल। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट हिज लव ऑफ ब्यूटी। उनके जो कार्य होते थे वो प्रकाश डाला जाता था, वो प्रेम ऑफ द ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता, प्रेम की उनकी जो सुंदरता थी उसके जो वर्क थे, जैसे म्यूजिक, प्यूरिटेनिज्म एंड क्लासिज्म, अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल सीन इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग कंसिडरेबली। तो इस प्रकार के इनके सारे कार्य थे जो इस प्रकार वो किया करते थे, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, लव ऑफ ब्यूटी पर हो, हाँ, और इसमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सीन हो, इन्फ्लुएंस जो प्रभावित करता था उनकी राइटिंग को, कंसिडरेबली। ही हैड गिवन अप, गिवन अप का मतलब था त्याग देना, रोमन कैथोलिसिज्म, उन्होंने जो कैथोलिसिज्म थी उसको, रोमन वाली, उसको त्याग दिया था। एंड अडोप्टेड द प्रोटेस्टेंट, और उनको अडोप्ट कर लिया था द प्रोटेस्टेंट थे उनको। और प्योरिटन फेथ, वो प्योरिटन फेथ जो विश्वास था उनका प्योरिटन था बिल्कुल। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट एस.टी. पाउल स्कूल। अब जो मिल्टन की जो शिक्षा हुई थी वो थी एस.टी. पाउल स्कूल में हुई थी एंड क्रिस्ट कॉलेज में हुई थी, कैम्ब्रिज में। वेयर ही रिमाइंड 7 ईयर्स, जहाँ पर उन्होंने 7 साल तक उसे रिमाइंड किया। और टेकिंग हिज बीए, और फिर उनके बीए की इन 1629 में, एंड हिज एमए इन 1632 में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मिल्टन सो एन untiring the devotion in learning
while a boy at school, he is himself tell us his books and kept him out of bed till midnight. Milton acquired a good knowledge of various languages, Latin and Greek in particular. देखिए उसने कहा कि जब उन्होंने बीए जब पास की वो की थी 1629 में, और एमए जो किया उन्होंने 1632 में किया, और वो आरंभ में ही उन्होंने दिखाया कि अपनी उस भक्ति को उस सीखना कि वो कैसे किस तरह से भक्ति वो करते हैं। और जबकि वो एक स्कूल बॉय थे, जब वो स्कूल जाते थे तब स्कूल बॉय थे तब की वो बात कह रहे हैं, और अपने आप में वो कहते थे, हमें बताते थे कि जो उनकी किताबें होती थी वो रखते थे उनको बाहर अपने उस बेड पर मिडनाइट में, जब से लेकर के मध्य रात्रि तक वो किताब को अपने साथ रखते थे। मिल्टन को तो एक्वायर्ड ए गुड नो बहुत अच्छी एक नॉलेज थी, और लैंग्वेज थी उनकी जो कौन कौन सी लैटिन और ग्रीक, वो दो जो भाषाएं थी वो लैंग्वेज थी वो जानते थे इन अ पार्टिकुलर। इन्होंने कहा 1634 में ही मैरिड, उनकी शादी हो गई थी टू मैरी पावेल से उनकी शादी हुई थी, द यंग डॉटर उनकी ऑफ द रॉयलिस्ट, बट द यूनियन प्रूव टू बी अ मोस्ट अनहैप्पी वन। 3 years लेटर ही मैरिड अगेन। अब वो उनकी 3 साल बाद क्या होता है, मैरिड हो जाती है अगेन दोबारा से। बट हिज वाइफ कैथराइन, जो उसकी वाइफ थी कैथराइन वुडॉक, डाइड विद इन 15 months, और वो भी लगभग 15 months के बाद में वो मर गई थी। तो हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल, अब उनकी तीसरी जो वाइफ आई थी एलिजाबेथ मिंसुल, ब्रॉट कंफर्ट टू हिज डिक्लाइंस ईयर, अब वो उनके साथ आराम से रही। हिज पैराडाइज लॉस्ट, जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट है वाज पब्लिश्ड इन 1667 में हुई थी। पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट टुगेदर इन 1671 में हुआ था। और हिज अदर्स मेजर पोइटिकल वर्क्स आर एल एलाग्रो, एल पेंसिरोसो और कॉमस एंड लिसिदास। तो ये इनकी अधिकतर जो पब्लिश्ड हुई है बुक है इनकी, जो पैराडाइज रिगेन थी एंड सैमसन एगोनिस्ट थी और टुगेदर इन 1671 में हुई थी। और उनकी जो मेजर जो पोइटिकल वर्क्स हैं उसके, जैसे कि एल अलग्री है और एल पेंसिरो है, कॉमस एंड लिसिदास है, तो ये सब इनकी पोयम थी। और देखिए उसमें क्या कहते हैं, हम पहले अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ते हैं, पोयम के बारे में, क्या अबाउट द पोयम, कि ये पोयम के बारे में है क्या और क्या लिखा गया है पोयम के लिए। तो देखिए उन्होंने लिखा इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कि उनके अंधे होने पर, इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधे होने पर, मिल्टन राइट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस, ही आस्क्ड आई गॉड, he asked if God want to him keep working in spite of the fact that his job caused him to lose his sight. A personified patience tells him that God rewards even those who stand and wait to be service. The poem takes the form of a Petrarchan sonnet. The Petrarchan sonnet traditionally focus on love and romance, but Milton subvert this in order to explore his relationship with God. Milton fears that his blindness will prevent him from doing God's work. Patience tell him that even his idleness is useful to God if he continues to have faith. देखिए बताया कि इस पोएम में ऑन इज ब्लाइंडनेस, कि उसके अपने अंधे होने पर, मैंने आपको बताया कि जब उस समय की बात है जब 44 एज में जो जॉन मिल्टन थे वो अंधे हो गए थे, तो उसमें तो वो अपना एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि मिल्टन राइट्स, तो मिल्टन उस समय लिखते हैं। देखिए जब वो अंधे हो जाते हैं तो अंधे होने पर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने लिखा मिल्टन राइट्स हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने उस अनुभव को लिखा ऑफ ब्लाइंडनेस, जो अंधे होने पर वो महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को लिखा। तो ही आस्क, और वो पूछते हैं इफ़, यदि गॉड वांट हिम टू कीप वर्किंग, कि गॉड यदि
वो चाहता तो मेरे से वो काम जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो काम मेरा वो छीन लेता, पर गॉड ने ऐसा नहीं किया, केवल उसने मेरी आंखों का जो प्रकाश है वो छीन लिया। तो मैं गॉड से पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा एक क्यों किया मेरे साथ। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यानी कि इस तथ्य के बावजूद भी, दैट इज जॉब, उसकी जॉब है, और केज हिम टू लॉस हिज साइट, और इसके कारण भी उसने क्या किया, खो दिया अपने आंखों की रोशनी का प्रकाश को खो दिया। लेकिन उसके पास जॉब है, जॉब होने के बाद भी क्या होता है, उसकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। तो ए पर्सोनिफाइड पेशेंस, एक पर्सोनिफाइड पेशेंस, अब वो जो उसकी पेशेंस है, जो धैर्य है, वो टेल्स हिम, अब उसको कहती है उसके बारे में, क्या कहती है, दैट कि गॉड रिवार्डेड, कि गॉड ने जो रिवार्ड दिया है, इवन मैंने भी, ये जो भी इनाम दिया है, दोज हु स्टैंड एंड वेट टू बी सर्विस, कि जो भी मेरी सर्विस है और इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और प्रतीक्षा करता रहा हूँ हमेशा, जो भी मेरी सर्विस है, जो भी गॉड ने मुझे इनाम दिया है, तो मैं हमेशा गॉड की भक्ति करता रहा हूँ, गॉड की आस्था रखता रहा हूँ, तो ये मेरी सर्विस है, और जो मैं हमेशा उनकी प्रतीक्षा करता हुआ, ये सब गॉड ने मुझे दिया। तो उसने कहा, द पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ ए पेट्रार्चन, और ये जो पोएम है जो लेती है, द टेक्स का मतलब तो लेती है द फॉर्म को ऑफ ए पेट्रार्चन सोनेट। अब ये जो पेट्रार्चन सोनेट की जो फॉर्म है ये लेती है, उसने कहा, क्या कहा, कि जो पेट्रार्चन सोनेट हैं, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा पेट्रार्चन जो सोनेट हैं इनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जो पेट्रार्चन सोनेट है वो आपके क्या होते हैं। तो उसने कहा, जो पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट होते हैं, इज़ द फॉर्म ऑफ द सोनेट, जो इनकी सोनेट की जो फॉर्म होती है, विच वाज इन्वेंटेड, जो इसका आविष्कार किया गया था, तो वो पेट्रार्च ने किया था। देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये जो पेट्रार्चन है, तो ये पेट्रार्चन जो सोनेट है, तो ये जो पेट्रार्चन सोनेट है, तो ये लिखा था पेट्रार्च ने। तो इसके जो लेखक हैं वो पेट्रार्च हैं, और इन्होंने इसको लिखा था। और ये भी कहा कि इन इटालियन पोएट, और जो इटालियन पोएट हैं, ये कैसे हैं कि इटालियन पोएट हैं, तो दिस फॉर्म ऑफ सोनेट इज़ नॉन बाय हिज नेम। देखिए ये जो सोनेट की जो फॉर्म थी और जो जानी जाती थी, तो उसने ये भी कहा, तो ये उसके नाम से जानी जाती थी। देखिए हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करता है कि जिसके नाम से वो जाना जाए। तो देखिए उनका नाम था पेट्रार्च, तो उन्होंने इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म दे रखी है पेट्रार्चन की, तो वो अपने नाम से ही उसको प्रख्यात किया, प्रसिद्ध किया। तो पेट्रार्चन जो ये फॉर्म के रूप में उन्होंने पब्लिश किया उसको। और ये किसने जो इनका इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था, वो पेट्रार्च ने किया था। तो पेट्रार्च ने ये जो पेट्रार्चन जो सोनेट है, तो इस तरह से उसको जाना जाने गया। तो इसने कहा, द पोएट दिस फॉर्म इज सोनेट इज नॉन बाय हिज नेम, उसके नाम से इस फॉर्म को जाना गया। तो पेट्रार्च डिवाइडेड द सोनेट इनटू टू पार्ट्स। देखिए ये जो पेट्रार्च ने जो इस सोनेट को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था उसने? दो भागों में। सबसे पहला है ऑक्टावास और दूसरा सेटेस्ट। दो भाग हैं उसके, और ऑक्टावास में हमेशा 8 होती हैं लाइनें, और सेटेस्ट में हमेशा 6 लाइनें होती हैं। देखिए मैं थोड़ा आपको राइम स्कीम बता रहा हूँ इसकी कैसी होती है। देखो ऑक्टावास की होती है ए बी बी ए बी बी ए, याद रखना, ए बी बी ए और ए बी बी ए, ये इसकी ऑक्टावास की होती है। और जो सेटेस्ट की होती है उससे मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखेंगे क्या होती है। सेटेस्ट वाली देखेंगे, उसमें कहा कि सी डी ई, सी डी ई, याद रखेंगे। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सी डी ई, सी डी ई और सी डी सी डी सी डी, 3 बार है, सी डी सी डी सी डी। ये इसकी जो है 6 वाली लाइन है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑक्टावास की जो होती हैं, ऑक्टावास की जो है वो आपको बता रहा हूँ। जो ऑक्टावास वाली जो राइम स्कीम है वो क्या क्या है, जैसे ए बी, और फिर आपका आता है, आगे देखेंगे यहाँ पर बी आ जाता है पहले, फिर ए आता है, याद रखेंगे। फिर ए आ जाता है और फिर बी आता है और फिर आपका बी आता है, फिर ए आता है। तो इस तरह से आपकी ये ऑक्टावास की है। और जो सेटेस्ट वाली है तो इसे देख लेंगे आप।
तो इसमें क्या था पहले इसको देख लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा जो सेटेस्ट वाली हैं जो उनको आपको बता रहा हूँ। जो सेटेस्ट हैं वो क्या हैं, सेटेस्ट वाली देख लीजिएगा। सेटेस्ट में क्या होगा आपका सी डी ई और सी डी ई ये होती हैं, या हम एंड और या भी ये भी बात कर रहा है एंड या फिर ऐसे भी आ सकता है कि जैसे सी डी और सी डी, ये इस तरह से भी आपका आ सकता है। तो याद रखें इसको, किसी तरह से आप लोगों का आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रूप में आपको दे सकता है वो। तो ये हमेशा याद रखना। और एक ख़ास बात और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो पोएम जो दी गई है इसमें एक ख़ास बात और बताई गई है, मैं आपको उसको भी बताना चाहता हूँ। जो पेट्रार्च है, तो पेट्रार्च ने जो था इस फॉर्म को किस रूप में, मतलब इसको ऐसी फॉर्म में क्यों लिया था, मतलब किसको एड्रेस किया था, तो वो आपको बताते हैं कि वो किस लिए उन्होंने इसको एड्रेस किया था। इन्होंने एड्रेस जो किया था, इनकी एक बिलव्ड थी, इनकी एक प्रेमिका थी, तो उन्होंने अपनी प्रेमिका को ये जो एड्रेस किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रार्च एड्रेस हिज सोनेट। अब उन्होंने जो उनके सोनेट थे तो वो एड्रेस किए थे। एड्रेस करने का मतलब होता है संबोधित करना किसी को, तो वो किए थे केवल उन्होंने किसको, जो उनकी एक प्रेमिका थी, उनकी प्रेमिका का नाम था ल्यूरा। तो ल्यूरा को उन्होंने जो समर्पित किए थे, ये एड्रेस किए थे कि ये जो हमारे पेट्रार्चन सोनेट थे। तो उसने कहा इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ऑफ द सोनेट की द थीम इज डेवलप्ड। अब जो इनकी थीम थी वो डेवलप हुई थी इन इट्स ऑक्टावास, उसमें उस ऑक्टावास में पार्ट्स एंड आंसर द इज गिवन इन द सेटेस्ट पार्ट, यानी कि ऑक्टावास में और सेटेस्ट में जो इनकी आपको हमने बता दिया था ऑक्टावास एंड सेटेस्ट के बारे में। तो दोनों फॉर्म में इन्होंने इसको किया था। और दिस फॉर्म वाज अडोप्ट बाय, अब इस फॉर्म को किस किसने अपनाया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक तो हमारा सबसे पहले जो पोएट है हमारे, एक तो जॉन मिल्टन और दूसरे हमारे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड्सवर्थ। दूसरे कौन है हमारे, वर्ड्सवर्थ। और एक तीसरे भी हमारे, तीसरे हैं हमारे डीजी रोस्टी, डीजी रोस्टी। तो डीजी रोस्टी एक ये हैं, ये तीन हमारे ऐसे थे कि जिन्होंने इस फॉर्म को अपनाया था, यानी कि उस पेट्रार्चन जो सोनेट है, इन्हें हम पेट्रार्चन जो पोएट के रूप में भी इन्हें जानते हैं। पूछ लेता है कि बताइए पेट्रार्चन सोनेट की जो किस किस ने अपनी इनको अपनाया था, और ये भी पूछ लेता है। तो ये जो था इनको अडोप्ट किया था इन्होंने, इन पोएटों ने किसको, पेट्रार्चन सोनेट को। एक तो जॉन मिल्टन ने अडोप्ट किया था, वर्ड्सवर्थ ने अडोप्ट किया था और डीजी रोस्टी ने अडोप्ट किया था। ये तीन थे, इन तीनों ने उसको अडोप्ट किया था। और आगे चलिए फिर हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हम आपको बताते हैं कि वो उस समय फिर आगे को क्या कह रहे होते हैं। फिर देखिए उसने कहा, वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे पेट्रार्चन सोनेट। तो पेट्रार्चन सोनेट द ट्रेडिशनली फोकस, अब जो पेट्रार्चन सोनेट का वो परंपरागत कर लो जो फोकस होता था ऑन लव, वो हमेशा या तो प्रेम पर फोकस होता था उनका एंड रोमांस, केवल दो चीज़ों पर उनका होता था। किस किस पर, या तो प्रेम पर और या रोमांस पर। बट लेकिन मिल्टन सब वर्ड, मतलब ये पलट देखा, मतलब इस तरह की बात कर रहा है कि जो मिल्टन थे तो उन्होंने सब कुछ कर दिया सर, मतलब इधर उधर कर दिया इन द ऑर्डर से, उस ऑर्डर के रूप में। तो ये बात भी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मिल्टन थे, मिल्टन के अधिकतर जो फोकस करते थे तो पलट देना बोलते हैं हम लोग, सब वर्ड का मतलब था पलट दिया। तो मिल्टन ने क्या किया था, उसको पलट दिया था इन हिज ऑर्डर। अब उसके अपने इस ऑर्डर के रूप में, इन दिस ऑर्डर, जो इसका एक ऑर्डर था, और टू बी एक्सप्लोरर। आप यहाँ पर देखिए एक्सप्लोरर हिज फ्रेंडशिप, अब उसकी जो एक मित्रता थी, वो एक्सप्लोर का मिस होता अन्वेषण करना, क्या उस बात का पता लगाना। हिज फ्रेंड, जो इसकी रिलेशनशिप थी विद गॉड, उस गॉड के साथ में जो उसकी रिलेशनशिप थी, तो उसको वो पता लगाना चाहता था इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में।
उसने ये भी कहा मिल्टन फियर्स, मिल्टन क्या करता था, वो डरता भी था, दैट कि हिज ब्लाइंडनेस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग गॉड्स वर्क। अब वो जो मिल्टन थे वो डरते थे, दैट कि हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधे होने पर वो क्या करते थे, वो डरते भी थे, और विल प्रिवेंट, और वो रोक, कि वो रोकेंगे हिम माने उसको, फ्रॉम डूइंग गॉड वर्क्स, जो भगवान ने जो कार्य किया है तो उस कार्य को करने के लिए वो उसे रोकेंगे कि भगवान ने अच्छा ये कार्य नहीं किया है, तो इसके लिए। तो पेशेंस टेल हिम, अब जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो उनको बताता है दैट कि इवन हिज आइडलनेस, अब यही केवल उनका आइडलनेस है, अब यही उनका केवल आइडलनेस है, इज यूजफुल टू गॉड, अब वही उनका आलस्य, आइडलनेस का मीन्स होता है आलस्य इज यूजफुल, और जो उसको करना है टू गॉड, भगवान को, इफ मीन्स होता है यदि, ही कंटिन्यूज टू हैव फेथ, यदि उन्हें भगवान में पूरा विश्वास है, तो उसने कहा कि इस कार्य को वो जरूर करेगा, केवल अब उनके पास पेशेंस बचा है, और वही उनको कहेगा बस, और कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए वो भगवान से भी उस बात को अपनी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भगवान कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि तुमने मेरी जो मिडिल एज में मेरी आँखों की जो रोशनी है वो छीन ली, वो ऐसा आपने क्यों किया। तो इसलिए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसकी जो टेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।